आपको बताएँ कि मैंने जैसा कि आपको बताया था सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा असर पड़ता है महँगाई और मार्केट के ऊपर। महँगाई से बीट करने के लिए आप कहाँ पे आते हैं? म्यूचुअल फंड में आते हैं। बट कहीं ऐसा ना हो कि सप्लाई और डिमांड का जो साइकिल है ना, जब वो महँगाई की मार को उसके बाद में मार्केट झेल ना पा रही हो, मार्केट अपने करेक्शन के मोड में जाने वाली हो, आप उस समय टॉप पर अगर फँस जाएँगे, टॉप समझ रहे हैं? आप अगर टॉप पर फँस जाएँगे, तो आप वहाँ से ऐसे फँस जाएँगे जब वो नीचे की तरफ गिरती है ना, तो आप समझिए आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ, जैसे आप पेड़ की डाल पर वहाँ पर ऊँचाई पर पहुँच गई है। उसके बाद में जब मार्केट फॉल करेगी तो डायरेक्टली फॉल करेगी, कोई सपोर्ट आपका काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने सपोर्ट पर पोजीशन ही नहीं बनाई हुई है और आप सीधा वहां पर क्या करेंगे, फंस जाएंगे। नीचे भी आप नहीं गिर पाएंगे क्योंकि आपका हाथ पैर टूट जाएगा, आप ऊपर ही वहां पर फंसे हुए नजर आएंगे। और कब तक फंसे हुए नजर आएंगे कि जब तक कि कोई आपको अपराइज में मार्केट नहीं जाएगी। तो आप उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो आप वहां पर भूखे प्यासे होकर के इंतजार करें। भूखे प्यासे का संदर्भ ये है कि बाकी जो जरूरतें आपकी हैं वो जरूरतें आपकी कट ऑफ हो गई। क्यों? क्योंकि आप लालची हो गए, और आप ऐसे समय पर लालची हो गए जब आपको लालच नहीं करना चाहिए था, आपको सुरक्षा अपनानी चाहिए थी। तो आप वहां बैठ करके आप इंतजार करो, अरे आओ मुझे बचाओ, अरे आओ मुझे बचाओ, अरे कोई बचाओ, कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। बाकी सब क्या करेंगे, ले करके भागेंगे और उस समय उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। आप वहां पर पेंडुलम के जैसे लटके रहेंगे। जैसे त्रिशंकु वाली कहानी आपने सुनी हुई है। त्रिशंकु की कहानी ऐसी हुई थी कि वो धरा पर ही त्रिशंकु के जैसे लटक गए थे महर्षि विश्वामित्र जी। वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, वो दूसरी जो है दुनिया बसाना चाहते थे। तो आप इस प्रकार से अगर दुनिया में बसना चाहते हैं तो आप बसिए, मैं आपको नहीं कर सकता हूं। उसी से संदर्भित आज का सवाल है पंप प्रोडक्शन एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब पंप क्या होता है वो आपको बता देता हूं। पंप मीन्स ये होता है जब आपके गवर्नमेंट आपकी चाहती है, जैसे सपोज करो मैं आपको एस बैंक का एग्जांपल दे रहा हूं। एस बैंक को गवर्नमेंट ने चाहा कि मैं इसको बचा लूं, उन्होंने एसबीआई को तुरंत टास्क दिया और उसके बाद में बोला इसको आप अक्वायर कीजिए और ये मुझे चाहिए सेफ एंड सिक्योर चाहिए। उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया बट एस बैंक को बचा लिया। पेटीएम बैंक को गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने चाहा ये डूबे। आप देख लीजिए आज शर्मा जी मारे मारे फिर रहे हैं, रो रहे हैं, आज उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, वो आज धरती पीट रहे हैं। तो ये हो जाता है जब आपका पंपिंग पंपिंग आपको पता है एफआईआई का कितना बड़ा रोल है। इंडिया आज के टाइम पर अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिया आज के टाइम पर बहुत बड़ा इंपोर्टर है, ना कि इतना बड़ा एक्सपोर्टर है। ये केवल कहने वाली बात है, ठीक है। तो जब फॉरेन का पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, आप ऐसे समय पर रिटेल इन्वेस्टर्स के सहारे अगर मार्केट जा रही है, मार्केट जाने में कोई भी बुराई नहीं है, मार्केट वहां पर जाए। लेकिन आप देख लीजिए जितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं आज के टाइम पर वो अपनी पोजीशन कहां बना रहे हैं, डेप्ट की तरफ बना रहे हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये कोई वो आदमी आपको नहीं बताएगा जो कि फैब्रिकेटेड इन्फ्लुएंसर हो, बिल्कुल सही इन्फ्लुएंसर जो होगा वही बताएगा। तो इस समय जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपके वहां पर अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो आप भाग करके बार बार स्मॉल कैप मिड कैप, स्मॉल कैप मिड कैप, आपको बता दिया स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना बुराई नहीं है। लेकिन जब हाई राइज मार्केट है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ एक एसआईपी का सहारा है, बाकी दूसरा कोई भी सहारा नहीं है। वो भी आपके एज के मुताबिक ही आपने वो पोजीशन लेनी है। मैंने आपको ये कई बार एम्फसाइज करके बता दिया है, इसलिए बताया है कि आप लोग उतार चढ़ाव से वाकिफ नहीं हैं। आपको मैंने जो बताया कि आप पेंडुलम के जैसे फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे। अब पंप कहां से आ रहा है? पंप एक तो गवर्नमेंट इस समय बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मार्केट पर कोई भी करेक्शन आए या मार्केट का कोई भी असर आए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेचते रहें, मार्केट पंप करी जाएगी। पंप किससे करी जाएगी? पंप आपके पैसों से करी जाएगी। पंप किससे करी जाएगी? पंप एलआईसी के पैसों से करी जाएगी। पंप किससे करी जाएगी? पीएसयू की कंपनीज के पैसों से करी जाएगी। बट मार्केट को पंप किया जाएगा, गिरने नहीं दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, डीजल और पेट्रोल का भाव, गैस का भाव, इस समय कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो जाए, सरकार इस समय बिल्कुल नहीं चाहेगी, रिस्क नहीं लेना चाहेगी, सेंटीमेंट को खराब नहीं करना चाहेगी। मार्केट भी एक सेंटीमेंट है, महंगाई भी एक सेंटीमेंट है। इस समय आपको बहुत कुछ चीजें अच्छी अच्छी लगेंगी, ये बात आप समझ लीजिए। अगर ये डिबेट कहां पर हो रही है? पंप की बात हो रही है। तो पंपिंग मतलब क्या होता है?
पंप से हवा भर दिया जाता है, हवा भर दिया जाता है, फिर वो गुब्बारा क्या करता है, फूटता है। मीन्स क्या होता है कि जितना आपको हवा की ज़रूरत है उतनी ही हवा से ही आप काम चलाइए, ओवर हवा मत भरिए आप। आपके साथ कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने पिछले ही उसमें बताया हुआ है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए, अपने गोल को देखते हुए और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मीन्स आपकी जितनी इनकम है आप जितना उसमें से बचा सकते हो, जो स्टैंडर्ड रूल है उसी के अनुसार करिए। मैथ के फार्मूले से तो हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। मैथ के फार्मूले से मैं भी बता दूं, इतने साल में इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, इतना परसेंट गेन होगा तो आपको इतना मिल जाएगा। सीधा और सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं भी आपको बता दूं, 2-2 का स्क्वायर में 2-2 दाने रखते जाओगे, आपको 1 करोड़ इतने दाने हो जाएंगे। अरे भाई, ये 4 खाने के बाद में, 8 खाने के बाद में उसमें चावल के दाने आप लाओगे कहां से? ये बात क्यों नहीं आप समझ रहे हो? मैंने 10 बार बता दिया, टिप पर आपने नहीं चलना है। मेरा कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, मेरा कोई भी फैब्रिकेशन नहीं है, सही और सटीक सी बात है। जो आपके स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उन्हीं फार्मूलों पर चलिए। वो फार्मूले मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, सही तरीके से बताता रहता हूं। पंपिंग का मैं आपको इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आप बात को समझिए, आपका पैसा जा करके अल्टीमेटली कहाँ लगेगा? लगेगा कहाँ पे? मार्केट में लगेगा। आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास ये पावर ही नहीं है कि वो 95% तक पैसा इन्वेस्ट ना करे, अपने पास होल्ड करके रखे। ओनली 5 से 7% कैश अपने पास होल्ड कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्वविवेक से वो कुछ जितनी उसकी पावर्स हैं उतना जा करके डेट इंस्ट्रूमेंट में ले सकता है। वो चाहे आपकी पंपिंग मार्केट हो, चाहे कोई भी मार्केट हो, वो चाह करके भी आपके पैसे को उसने मार्केट में लगाना ही लगाना है। तो आप उस समय, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप इन्वेस्ट करना छोड़ दो, क्योंकि कोई भी पंडित इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट जाएगी कहां पे। बट इस चीज को आप भी समझ रहे हो कि जब आपने मान लिया लागत लगा दी है, उस लागत के मुताबिक आपने जो माल ले लिया है, उस माल का जब खरीदार ही नहीं होगा, उस माल का जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, पीछे से सप्लाई ही नहीं आएगी, उसका प्रोडक्शन ही बंद है, उसकी सप्लाई नहीं है, कंज्यूमशन नहीं है, तो फिर आपका कहां से चलेगा? बिजनेस भी तो वही चीज है दोस्तों। एक दुकानदार ने अगर मान लिया सामान को ला करके डंप कर दिया है या महंगे भाव पर ले लिया है, दूसरा आदमी उसको कल को सस्ते भाव पर मिलेगा, तो आपके सामान को क्यों खरीदेगा वो? फिर फंड मैनेजर आपको बोलेगा भैया रुको, मुझे टाइम दो, जब मैं अपना यहां से सबको इक्विलिब्रियम कर लूंगा तभी आपकी एनएवी की रेट जाएगी, आपके एसेट की रेट जाएगी। तो ये आपका आ गया प्रोडक्शन में। तो म्यूचुअल फंड के संदर्भ में बिल्कुल सत्य बात यह है कि आप अपने एज, अपने गोल, अपने स्पेसिफिक टारगेट और उतना ही पांव फैलाइए जितनी आपकी चादर है। मार्केट में इस समय लालच में आना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जैसे जैसे मार्केट टाइम करेक्शन के मोड में आती है, आप समझ करके स्वविवेक के अनुसार अगर आप जुगानी टॉक्स को देखते हो, बस ज़्यादा नहीं, लाख रुपए की आपकी कैपेसिटी है तो इस समय एसआईपी के अलावा 2000-4000 जैसे थोड़ी सी गिरावट होती है उतना ही डालना है। पेशेंस अपना बरकरार रखना है। उस पैसे को जो हमने बताया हुआ है कहाँ पे पार करना है, एमओडी वगैरह में या ऐसी जगह पे पार करो, फिर उस पर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि पंपिंग, प्रोडक्शन एंड म्यूचुअल फंड का बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। ये आपको देखने में सिंपल लग रहा होगा, बट ये सिंपल वर्ड नहीं है, बहुत ही गहरा शब्द है। मुझे बहुत ही सोच समझ करके इस बात को आप तक रखना पड़ रहा है कि ताकि कोई इफेक्ट भी ना आए और आपका पैसा, आपका कॉर्पस सेफ भी रहे, आप कमाई भी करें, आप सुरक्षित भी रहें। ये जुगानी टॉक्स का उद्देश्य है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।